हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीईटी क्लासेज। दोस्तों, आज का यह वीडियो बिहार फॉरेस्टर एग्ज़ाम जो कल यानी 20 तारीख को होना है, उसको यह वीडियो समर्पित है। इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को करेंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि फिजिक्स के 15 क्वेश्चन बिहार फॉरेस्टर एग्ज़ाम के अंदर आने हैं। तो आज की इस वीडियो का बनाने का मेरा पर्पस है कि 15 क्वेश्चन में से 10 से 12 क्वेश्चन इस वीडियो से आ जाए। तो वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी चली जाए, तो प्लीज़ आप वीडियो को कंप्लीट देखना। आप देखना कि कल इस वीडियो से आपको 12 क्वेश्चन 13 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिल जाएंगे इसी वीडियो से। मैं 15 के 15 क्वेश्चन का दावा तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन 12 से 13 क्वेश्चन आपको इस वीडियो से देखने के लिए ज़रूर मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। निम्न में से कौन विद्युत क्षमता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? तो इसका सही आंसर होगा IR²। यह जो है विद्युत क्षमता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। अगला है कि जब तार का व्यास 2 गुना हो जाता है तो प्रतिरोध, तो जब तार का व्यास 2 गुना हो जाएगा तो इसका प्रतिरोध जो है वह 1/4 हो जाता है। आगे है आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है, तो इसका सही आंसर होगा 0। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। एमीटर का प्रतिरोध विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है, यह भी आप ध्यान रखना। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, तो इसका सही आंसर होगा अनंत। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है और आदर्श वोल्ट मीटर का उपयोग विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व है, तो इसका सही आंसर होगा चांदी। आगे है हवा या कांच में बुलबुला उदाहरण है अवतल लेंस का। हवा या कांच में बुलबुला अवतल लेंस का उदाहरण है। गामा किरण की खोज की थी, तो इसका सही आंसर होगा हेनरी बैकुरल ने। हेनरी बैकुरल ने गामा किरणों की खोज की थी। अगला है विद्युत चुंबकीय प्रभाव की अवधारणा दी थी, तो विद्युत चुंबकीय प्रभाव की अवधारणा दी थी ऑस्टेड ने। ठीक है, आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस किए होइएगा कि यहाँ 26 से क्वेश्चन है। तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो पोस्ट किया हुआ है जिसमें 25 क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं। तो अगर आपने अभी तक वो वाला वीडियो नहीं देखा हुआ है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे के प्रश्न को। अगला प्रश्न है आवेश के लिए पॉजिटिव या निगेटिव का प्रयोग किया था, तो इसका सही आंसर होगा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश के लिए पॉजिटिव या निगेटिव का प्रयोग किया था। अगला है प्लॉन्क नियतांक का इकाई क्या होता है, तो सही आंसर होगा जूल सेकेंड। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक वेधन क्षमता होती है, तो इसका सही आंसर होगा गामा किरणों की। सर्वाधिक आवृत्ति परिसर होती है, तो आंसर होगा गामा किरणों की। और न्यूनतम तरंगदैर्घ्य परिसर होती है, तो गामा किरण की। यह तीनों क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक वेधन क्षमता बोलेगा तो भी गामा किरण ही होगा, सर्वाधिक आवृत्ति बोलेगा तो भी गामा किरण ही होगा, और न्यूनतम तरंगदैर्घ्य बोलेगा तो भी गामा किरण ही होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ध्यान रखना आवृत्ति का एसआई मात्रक जो होता है वह होता है हर्ट्ज। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय तरंग की अवधारणा दी, तो विद्युत चुंबकीय तरंग की अवधारणा दिया था मैक्सवेल ने। अगला क्वेश्चन है यांत्रिक तरंग होता है, तो यांत्रिक तरंग 2 प्रकार का होता है। ठीक है, यांत्रिक तरंग जो होता है वो 2 तरीके का होता है, एक होता है अनुप्रस्थ और एक होता है अनुदैर्ध्य। ठीक है, प्रकाश जो है वह अनुप्रस्थ होता है जबकि ध्वनि अनुदैर्ध्य होता है। आगे है ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है, तो इसका सही आंसर होगा ठोस में। ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है ठोस के अंदर। ध्वनि गमन नहीं कर सकता है, तो आंसर होगा निर्वात में यानी वैक्यूम के अंदर। ध्वनि वैक्यूम में गमन नहीं कर सकती है। अगला क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति होती है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति होती है उदासीन। अगला क्वेश्चन है सापेक्ष आर्द्रता को व्यक्त किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा प्रतिशत में। अगला क्वेश्चन है फोटोन मूलभूत इकाई है तो प्रकाश की। प्रकाश वर्ष मात्रक है तो दूरी का। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। यह क्वेश्चन 16 तारीख को जो आपका पेपर हुआ था फॉरेस्ट गार्ड का, उसके अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, तो आंसर होगा पारसेक। ध्वनि प्रदूषण की इकाई होती है, आंसर होगा डेसिबल। हर्ट्ज इकाई है आवृत्ति की, मैंने आपको अभी बताया हुआ है। ध्वनि की तीव्रता का एसआई इकाई है, तो इसका सही आंसर होगा वाट प्रति वर्ग मीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है संवेग में परिवर्तन की दर किस में होता है? तो आंसर होगा बल में। नेक्स्ट प्रश्न है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से किसकी परिभाषा मिलती है? तो आंसर होगा बल की। न्यूटन के प्रथम गति नियम से बल की परिभाषा मिलती है और न्यूटन के प्रथम गति नियम को ही बोला जाता है जड़त्व का नियम। अगला प्रश्न है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यानी न्यूटन के द्वितीय गति नियम से क्या मिलता है? तो न्यूटन के द्वितीय गति नियम से आपको बल का व्यंजक मिलता है और बल का व्यंजक होता है F बराबर m इंटू ए। ठीक है, m होता है मास यानी द्रव्यमान और e होता है एक्सेलरेशन यानी त्वरण। अगला है संवेग में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो आंसर होगा आवेग। बल आघूर्ण का मात्रक है तो आंसर होगा न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर। आवेश का SI मात्रक है, आंसर होगा कूलम्ब। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी जड़ता की मापक इकाई है? तो जड़ता की मापक इकाई है द्रव्यमान। अगला है 1 kWh यानी किलो वाट आवर, इसको क्या बोलते हैं? किलो वाट आवर बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। 1 मेगावाट बराबर होता है 10⁻6 वाट। कार्य और ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है? तो कार्य और ऊर्जा का SI मात्रक होता है जूल। शक्ति का SI मात्रक क्या होगा? तो शक्ति का SI मात्रक होता है वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन की ऊर्जा किस इकाई द्वारा व्यक्त की जाती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा कैलोरी। भोजन की ऊर्जा को कैलोरी में व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है जी, इसको बोलते हैं कैपिटल जी, जिसको गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक बोलते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू आपसे पूछा जाता है तो इसका वैल्यू होता है 6.673 गुने 10 के पावर -11। ठीक है, और इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2। तो इसे आप ध्यान रखना, आपसे स्पेशली यह भी पूछा जा सकता है तो इसको ध्यान रखना, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg का पावर -2 उष्मीय मान इकाई है। इसका आंसर होगा किलो जूल प्रति केजी। अगला प्रश्न है ऊष्मीय ऊर्जा का मान इकाई क्या है? तो ऊष्मीय ऊर्जा का मानक SI इकाई होता है जूल। विद्युत चालकता का मात्रात्मक इकाई है, आंसर होगा महो। यह ओम नहीं है, महो है, महो। OHM जो होता है ओम होता है, ठीक है, और MHO लिखते हैं वह होता है महो। ठीक है, तो विद्युत चालकता का मात्रात्मक इकाई है महो। नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत क्षमता की इकाई है, तो इसका सही आंसर होगा वाट। अगला क्वेश्चन है फैराडे मात्रात्मक इकाई है, तो धारिता का मात्रात्मक इकाई है फैराडे। नेक्स्ट है हमारे पास प्रतिरोध का मात्रात्मक इकाई क्या है? तो वोल्ट एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर। अगला है चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है? तो आंसर होगा वेबर। प्रकाश क्या है? तो अनुप्रस्थ तरंग है। ध्वनि क्या है? तो अनुदैर्ध्य तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग एवं अनुदैर्ध्य तरंग में अंतर स्पष्ट कौन करता है? तो आंसर होगा ध्रुवण यानी पोलराइजेशन, इसको इंग्लिश में पोलराइजेशन बोला जाता है। अनुप्रस्थ तरंग एवं अनुदैर्ध्य तरंग के बीच में अंतर स्पष्ट करता है ध्रुवण। अगला क्वेश्चन है विद्युत प्रतिबाध का SI इकाई क्या है? तो आंसर होगा हेनरी। गतिज ऊर्जा यानी गतिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है? तो 1/2 mv²। इससे आपके 1 से 2 प्रश्न आने ही हैं, तो इसे आप ध्यान रखना। गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv²। चलिए देखते हैं आगे के प्रश्नों को। अगला प्रश्न अपने पास है आकर्षण बल F बराबर क्या होता है? तो आकर्षण बल F बराबर होता है G m1 × m2/r²। G m1 × m2/r²। गुरुत्वजनित त्वरण यानी G का मान कितना होता है? तो कैपिटल G कैपिटल m/r²। G क्या है? गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक। m क्या है? पृथ्वी का द्रव्यमान। और r क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या। पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6400 किलोमीटर। ये भी आप ध्यान रखना, मे भी आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सापेक्षिक घनत्व होता है, तो सापेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता, यह मात्रकहीन राशि है। RH कारक इसका नाम प्राप्त हुआ है तो चमगादड़ से। पारसेक किसकी इकाई है? मैंने अभी बताया कि यह दूरी की इकाई है, खगोलीय दूरी की इकाई है पारसेक। नाभिकीय त्रिज्या की सर्वाधिक सही इकाई क्या है? तो फर्मी होती है। चुंबकीय प्रवाह घनत्व SI इकाई क्या है? तो चुंबकीय प्रवाह घनत्व का SI इकाई है टेस्ला। क्या है? टेस्ला। अगला क्वेश्चन है लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है? तो आंसर होगा डायोप्टर। पदार्थ की मात्रा का SI मात्रक है मोल। ज्योति तीव्रता का SI मात्रक है कैंडेला। पदार्थ के परिमाण या मात्रा का SI मात्रक होता है मोल।
ठोस कोण का एसआई इकाई क्या है? तो ठोस कोण का होता है रेडियन। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? तो आंसर होगा इटाई। बल्ब में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर होगा आर्गन। विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है तो आंसर होगा टंगस्टन का। और विद्युत फ्यूज की तार बना होता है तो आंसर होगा सीसा और टीन का। तापन अवयव बनाने के लिए उपयोग किया जाता है तो आंसर होगा नाइक्रोम का। जो इस्त्री करते हैं, ठीक है, तो उसका जो इलेक्ट्रिक इस्त्री करने के लिए, आयरन करने के लिए जो यूज़ किया जाता है उसमें कुंडली बनी होती है नाइक्रोम की। अगला क्वेश्चन है, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है? तो इस अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। समान मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है तो सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है अनंत। फोकल लंबाई 10 सेंटीमीटर की दर्पण की प्रकृति है। तो अगर फोकस पॉजिटिव दिया है तो दर्पण कैसा होगा? उत्तल। और यहाँ पे दर्पण न दे करके लेंस भी देता है तो भी आंसर क्या होता है? उत्तल। फोकल लंबाई अगर -20 सेंटीमीटर है तो दर्पण की प्रकृति क्या होगी? तो अवतल होगी। माइनस में दिया है तो वह होता है अवतल, और पॉजिटिव में दिया है फोकस तो वह होता है उत्तल। यहाँ पे दर्पण भी दे सकता है या लेंस भी दे सकता है, ये बात आप हमेशा के लिए ध्यान रखना। अगला है, वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर वाले दर्पण की फोकल लंबाई कितनी होगी? तो यह 15 सेंटीमीटर होती है, यानी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है फोकल लंबाई। अगला प्रश्न है, अपसारी दर्पण किसे कहते हैं? तो आंसर होगा उत्तल दर्पण को। और यहीं पे अपसारी न दे करके अभिसारी दे दे तो अभिसारी दर्पण बोला जाता है अवतल दर्पण को। तो यह हमारे टॉप 100 क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होते हैं दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से 10 से 12 क्वेश्चन डेफिनेटली आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करके आएँ, हम यही कामना करते हैं। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, इसके लिए दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो यार अच्छा लगा हो तो लाइक करो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।